अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके और रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ अनीला आंटी जो आपको सुनाती हैं क़िस्सतुल अंबिया। करेक्ट। आज जिस नबी का मैं आपके लिए क़िस्सा लेकर आई हूँ वो हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो नबी थे जिन्होंने एक लंबा अरसा एक मछली के पेट में गुजारा। नहीं यकीन आ रहा ना? लेकिन अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला ने उनको एक लंबे अरसे के लिए वेल फिश के पेट में रखा था। और वो उसमें रह के इबादत करते थे अल्लाह ताला की, और उसके बाद फिर वो उसके पेट से बाहर आए एक लंबे अरसे के बाद, और वो ज़िंदा रहे। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? वो वेल फिश के पेट में कैसे चले गए, क्यों चले गए, और फिर वो ज़िंदा रहे, फिर वो बाहर क्यों आए? ये सब जानने के लिए हमें देखनी होगी इसकी स्टोरी। तो चलिए मेरे साथ और चल के देखते हैं हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी अनीला आंटी की ज़बानी। चलिए जी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्होंने 3 दिन एक वेल मछली की पेट में गुजारे। उनको नैनवा शहर में पैगंबर बनाकर भेजा गया। उनकी कौम बुतों की पूजा करती थी और नहायत सरकश थी, बहुत बिगड़ी हुई कौम थी। उन्होंने अपने लोगों को बहुत समझाया कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही हमारा खालिक व मालिक और माबूद है। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात ना सुनी और उनकी किसी बात पे कोई कान ना धरा। वो एक लंबे अरसे तक उनको मुस्तकिल इस्लाम की तबलीग करते रहे, लेकिन वो ना माने। आखिर तंग आकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोगों पर भी अल्लाह का अज़ाब आएगा जैसे तुमसे पहली कौमों पर आया है। और उन्होंने अज़ाब की दुआ की और वहाँ से रुखसत हो गए। उन्होंने एक कश्ती ली और वहाँ से वो रवाना हुए। अल्लाह की कुदरत को तैश आया और उस कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और वो सब लोग एकदम से चलते फिरते परेशान हो गए और वो समझ गए कि यकीनन ये अल्लाह का अज़ाब उनकी तरफ आया है। उस कौम ने दुआ की और अल्लाह से तौबा की कि हम तुम्हारे ताबे हो जाएंगे और तुम्हें ही अपना माबूद मानेंगे। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर करम फरमाया और उनके ऊपर से अपना अज़ाब वापस ले लिया। इतने में जिस कश्ती में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मौजूद थे, पहले तो वो सुकून से सफ़र करती रही, लेकिन फिर जूं जूं वक्त गुज़रता रहा आहिस्ता आहिस्ता उस समंदर में तूफ़ान की लहरों ने बसेरा कर लिया और वहाँ शदीद तूफ़ान आने लगा। लोग बड़े परेशान हुए कि क्या करें। जो उस कश्ती का मलाह था, जो उस कश्ती का कैप्टन था, उसने कहा कि हमें अपना वज़न कम करना होगा इस जहाज़ में से। उन लोगों ने अपना सामान फेंक दिया, लेकिन उसके बावजूद कोई फ़र्क ना पड़ा। फिर उसने कहा कि अब हमें कुछ लोगों को इसमें से उतारना होगा। वो लोग बहुत परेशान हुए। उन्होंने सबके नामों की पर्चियाँ निकाली। हर दफ़ा जब पर्ची उठाते तो नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही आता। अल्लाह ताला ने साथ में एक वेल मछली को हुक्म दिया कि वो उस कश्ती के साथ साथ सफ़र करे, और वेल मछली ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस कश्ती के साथ साथ सफ़र तय करना शुरू कर दिया। बिल आखिर तूफ़ान जब हद से ज़्यादा बढ़ा और कोई सूरत सुझाई ना दी तो लोग बहुत परेशान हुए और उन्होंने सोचा कि बार बार एक ही शख्स का नाम आ रहा है, और इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उन तूफ़ानी मौजों में नीचे फेंक दिया गया समंदर में। अल्लाह के हुक्म से वेल मछली ने उनको अपने मुंह में निगल लिया और वो उसके पेट में चले गए। जब उनको होश आया तो उनको ऐसा लगा कि शायद वो मर गए हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, वो तो ज़िंदा हैं और वो एक मछली के पेट में मौजूद हैं। वो मछली उनको लेके समंदर की तह में चली गई। वहाँ पे उन्होंने 3 दिन तक अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के अपनी गुनाह की माफ़ी मांगी कि उन्होंने जल्दबाजी की, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार ना किया और अपनी कौम को छोड़कर चले आए। और अल्लाह ताला ने जो है उनके ऊपर करम फरमाया, उनके ऊपर रहम फरमाया। बेशक अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा कादिर मुतलक है और सबसे बढ़कर करम फरमाने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं ज़ालिमों में से हूँ। और अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई और उनको वेल मछली ने एक जजीरे में उगल दिया। वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे क्योंकि वो 3 दिन से मछली के पेट में थे। अल्लाह ताला ने वहीं पे एक बहुत बड़ा फलदार दरख्त उनके लिए
पैदा फरमाया, जिसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के फल और पानी और हर किस्म का बंदोबस्त होता था। और इस तरह से वो दोबारा से सेहतयाब होना शुरू हुए और उनकी कमज़ोरी दूर होना शुरू हुई। जूँ जूँ वो सेहतयाब होना शुरू हुए, उन्हें दोबारा अपनी कौम की फ़िक्र लाहक हुई और वो चाहने लगे कि वो उस कौम में वापस लौटा दिए जाएं और उनको तबलीग करें। वो पहले ही अपने किए पर पशेमान थे बहुत ज़्यादा। जैसे ही उनकी सेहत बहाल हुई, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया और वो वापस अपनी कौम की तरफ लौटा दिए गए। जब वो लौट कर आए तो नैनवा के लोगों ने उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया। उनको देख के बहुत खुश हुए और सब उनके ताबे हो गए। सब ने उनसे कहा कि हम एक अल्लाह को मानेंगे, आप हमारी तबलीग कीजिए। और इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ताहयात नैनवा के लोगों की तबलीग करते रहे और सबको मोमिनीन करते रहे। सुभान अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।